यहाँ पर एक लड़की को ससुराल वाले मार दिए हैं और वो बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। दोस्तों, अभी हम वैशाली जिले के बराटी थाना क्षेत्र में हैं और एक ऐसे परिवार के पास हैं जिन्होंने 5 साल पहले अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की थी, कर्ज लेकर के की थी और जमीन बेच करके की थी और ये सोच करके शादी किया कि भाई मेरी बेटी जहाँ भी जाएगी खुश रहेगी। हालांकि ये परिवार और इनकी स्थिति को देख करके आप समझ गए होंगे कि इनका आवाज कोई नहीं उठाएगा, इनके लिए बिहार से कोई भी बोलने के लिए नहीं आएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि गरीबों के जान का कोई कीमत नहीं है। इस वीडियो में आप समझिए कि सोचिए, जो भी गरीब परिवार है, गरीब परिवार को पूछने वाला कोई नहीं होता है, ना कोई विधायक होते हैं, ना कोई सांसद होते हैं, ना कोई नेता होते हैं और ये जाति से शाह आते हैं। शाह समझिए, 3 महीने का बच्चा उसके पेट में था और लड़की का नाम मनीषा था। लड़की की माताजी यहाँ पे बैठी हुई है, विकलांग भाई है, देख सकते हैं, और ये 2 बहन है। इनके पति मतलब मनीषा के पिताजी अब थाना पुलिस कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आवेदन ले लीजिए, FIR ले लीजिए, क्योंकि मेरी बेटी को मेरे ससुराल वाले मार दिए हैं। अच्छा, बेटी का शादी कब किए थे आप? हमको याद नहीं है। आपकी बेटी के ससुराल वाले उनके साथ क्या क्या करते थे ये बताइए। हाँ, कहे दुख तकलीफ दिए और कहते हमको याद नहीं है, अब नहीं बोल सकते हैं, देह थरथराने लगता है। अच्छा, थरथराइए नहीं, ये बताइए कि आपका दामाद कैसा था? दारू पीता था और दिन भर दारू पीता था, रात के आता था गाड़ी देता था। आपकी बेटी को? हाँ, हमको बेटी के और कुछ नहीं है। अब बेटी हमको बोलता था तब मारबो करता था, गाड़ी देता था। आपकी बेटी कुछ भी बोलती थी तो आपका दामाद उसको मारता था? हाँ, उसको मारता था। तो शादी का 5 साल हो गया है ना? हाँ, 5 साल पूरने वाला है। पूरने वाला है। हाँ। तो ये बेटी आपकी कैसे मरी माताजी? क्या सुनी है आप, ये बताइए। नहीं बताएंगे, हम इतने पूछे, फोन किए तो कहे माँ हम आए, तो कहले चल आब। हम इतने बोले चल आब, आ तो न आबे दे छु, छीन छोड़ कर कहे छीन छोड़ कर छु तो दिमाग ठंडा कर रह आ पनुआ कर, जैसन होता वैसन करिए और कुछ नहीं बोले थे। ये दयालपुर गांव पड़ता है? हाँ, दयालपुर है। और आपको लगा कि आपकी बेटी यहाँ आपके पास आ रही है? हाँ। लेकिन फिर बाद में पता चला कि आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। चली गई है, आप बोले ना बुलाए है तो इसमें लगा दिया। अच्छा। बाप बोला कि तुम जाओ और तुम जाके रिपोर्ट लिखा दो। किस चीज का? मतलब उसके ससुर बोले? पति बोले, दिना गोतनी बोले, ये सब बोले, सब मनीषा को क्या बोले? किस चीज का रिपोर्ट लिखा दो? वही गाड़ी देता ना, वही ले रिपोर्ट लिखा दो। मतलब मनीषा के ससुराल वाले उसको बहुत टॉर्चर करते थे, गाली गलौज करते थे, उसके साथ मारपीट भी करते थे। हाँ। तो मनीषा आपको ये सब बताती थी कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है? बोला था 2 बार, तो बोला कि नहीं गुजारा है तो छोड़ दो, हम करा देंगे। तो माँ एगो से होता है कि बार होता है, से बोला तो न किया, और न किया तो धन गया, धर्मो गया, बेटियों चल गया, हम क्या कर सकते। बेटी प्रेग्नेंट भी थी आपकी? पर बेटी के शक में दाल खराब हो गया, अनमोल रहा जाने। कितने महीने का बच्चा उसके पेट में था? 3 महीना के था। कर्ज ले करके शादी किए थे अपनी बेटी? कर्जा लेके किया, अभी तेबो ना किया और बाकी है सब क्या है, बेटी का कर लिए। माताजी रोइए नहीं, क्या सजा दिलवाना है अपने दामाद को? क्या नाम है उसका, दरिंदा का? अजीत शाह। उसके पिताजी का क्या नाम है? उपिंदर शाह। सास का ना जानते हैं। तो आप अजीत शाह को मतलब सजा दिलवाना चाहती हैं कि वो जेल जाए और जो भी वो कर्म किया है? तो है ये सर, मैडम पुलिस पकड़ लिया है? पकड़ लिया है। किसको पुलिस पकड़ा है? से खाली अजीत के और सब भाग गया। उसका पूरा ससुराल वाला भाग गया? सब भाग गया। तो FIR वगैरह आप लोग करवाई हैं अजीत पे?
हम ना जानते, पति करवाए होगा बाकी हम ना जानते कुछ। देखिए ये बेचारी एकदम से बीमार है और इनको ये सदमा लगा है कि इनकी बेटी जिसकी शादी इन्होंने 5 साल पहले करवाई थी, और देखिए माँ का अरमान बहुत होता है एक बेटी को लेकर के। सोचिए हुक्मे करते, दिन रात हुक्मे करते, मेहंदी के चक्कर में हुक्मे करते। पता है इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मेरे घर में ये हादसा हुआ है तो अब हम क्या करें। बेटी है, गरीब है तो बेटी है, हमरा बेटी लेने प्राण है, बेटी लेने सब गुजरा। माता जी रोइए नहीं, मनीषा बहुत अच्छी बेटी थी आपकी। बहुत अच्छी थी, सब बेटी के देखिए पहले 3 गो बेटियां है, एगो बेटा विकलांग है, एगो बेटी ससुराल में न चल गया, दुनिया से चल गया, बेटी हमको दुनिया से चल गया। रोइए नहीं, आप लेट जाइए, आप आराम कीजिए। माता जी क्या कहोगे भाई, तुम तो बहुत छोटे होगे 5 साल पहले जब तुम्हारी बहन का शादी हुआ होगा तो। जी हम तो उसमें छोटे थे। तो जो तुम्हारे जीजा जी थे, अजीत अजीत बताई ना नाम। हाँ जी। हाँ, तो अजीत शाह वो कैसा था, तुम लोगों से बात करता था, तुम लोगों को पता था कि वो तुम्हारी बहन को मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है? मारता पीटता था तो नहीं पता है, लेकिन दारू उरू पी के आता था और पीने के बाद झगड़ा करता था। तो ये बात बताई थी तुम्हारी बहन तुम लोगों को? बताते थे तो नहीं, लेकिन घर पर आते थे तो पी पा के आते थे तो झगड़ा करते थे, यहीं पर भी झगड़ा करते थे। तो यहाँ तुम्हारे जीजा आते थे? हाँ 1 महीना 2 महीना रहते थे, फिर चल जाते थे। 1-2 महीना रहता था? हाँ यहाँ पे आ करके 1-2 महीना रहता था, तो तुमको नहीं पता था कि वो ऐसे नेचर का है, मेरी बहन के साथ ऐसा काम करता है? तो पता ही तो था, बोली नहीं जे बोले छोड़ने के लिए, तो दीदी बोली एक दा शादी होता है, बार बार नहीं। तुम लोग बोले कि छोड़ दो उनको, है ना? हाँ अभी क्या चाह रहे हो, सजा हो अजीत शाह को, दरिंदा जीजा को? वो तो पापा जानेंगे जो केस करेंगे या सजा होंगे, हम सब अभी छोटे हैं तो कैसे बतला सकते हैं। तुम अभी किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? हम अभी 12th में हैं। आप क्या बोलिएगा, आपकी शादी हुई है, आपकी बहन के साथ इस तरीके का घटना घट गया है, मतलब क्या गरीब बेटी को शादी से डर लगता है क्या, या शादी के बाद इतना सच में शोषित किया जाता है कि वो खुद को मार ले या ससुराल वाला उसको मार दे? क्या कहिएगा? आप अपने परिवार में खुश हैं? बहन के साथ जो भी घटना घट रहा था वो आप लोगों को बता रही थी, क्या क्या बोलती थी? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ना, क्या क्या बोलती थी? वही आते थे जिया जी तो पी पा कर पूरा भर दिन रहते थे तारे गद्दी पर, और पी के आते थे रात में खेवे, खाना वाना भी नहीं खाते थे। दीदी हो 1 महीना हम वहाँ रह के आए हैं तो दीदी बोली कि देख जिया जी कैसे कर रही है, आते थे और पी के सूत जाते थे, खाना वाना ना खाते थे, और इसीलिए दीदी भी ना खाती थी। तो मारपीट करता था जीजा आपका, तो आप देखी हैं सामने से? गाली गलौज देते थे लेकिन मारते थे से नहीं देखे। वो आप नहीं देखी हैं? आपको ये चीज लगता है कि आपका जीजा वही आपकी बहन को मारा है? अब पता ना वो मारे हैं कि खुद की है, उतना हम लोग को पता नहीं। उतना आपको क्या लगता है कि आपकी बहन इतनी कमजोर थी कि खुद को मार ले? नहीं नहीं। नहीं आपको लगता था कि आप लोग की बहन इतनी कमजोर थी कि खुद को मार ले? डाला हुआ है बाहर नहीं, से वैसा आता तो न्योतापुर के 10 दिन आया भर, हाँ। न्योतापुर के 10 दिन। 10 दिन पहले वो गई आई थी? हाँ न्योतापुर के आया है, भाई मौसी कौन से अच्छा, आपका दामाद? बेटी दामाद। अच्छा, मौसी के घर गई थी और न्योता पुरा करके वो ससुराल गई थी? हाँ हाँ 10 दिन पहले? 10 दिन पहले। आपको लगता है माता जी कि आपकी बेटी इतनी कमजोर थी कि खुद को मार ले? क्योंकि शादी के पहले ऐसा कभी हुआ था कि वो खुद में इतनी डिप्रेशन है या इतनी परेशान रहती है? नहीं वही करते थे वही। मतलब जो भी मानसिक स्थिति है खराब किया गया उसके ससुराल वाले की तरफ से खराब। ससुराल वाला से होगा। आप क्या बोलिएगा, आपकी बड़ी बहन थी, आपको शादी का कुछ याद है? 5 साल पहले तो आप छोटी रही होंगी। यस मैम, छोटी दीदी से बात होती थी? ना हम तो नहीं करते थे। आप बात करती थी? यस दीदी क्या कुछ कभी बोली हैं? ना, इधर किए थे तो हम बोल रही थी मम्मी का ध्यान रखना, खाना पीना दवाई वाई पर, अच्छा। यही सब। दीदी का बच्चा 2 डेथ कर गया और ये तीसरा पेट में बच्चा था, है ना?
यस मैम। जेवर धो के सब काम किए हैं। मतलब जेवर धड़ करके, जेवर बेच करके आप बच्चे को बचाने की कोशिश की है। 2 बच्चा जो मरा है। हाँ, कोर्स हम तो 5 महीना से बिछौना पर है। 5 महीना से तबीयत खराब हो, पहले बचा हुआ 2 गो, दोनों के बेच बेच के हम इलाज किए। और वो ससुराल वाला खर्च नहीं करता था, जो खर्च करती थी आप लोग करते? ससुराल वाला कोई नहीं खर्चा करते थे। कपड़ा लत्ता देता था आपकी बेटी को? नहीं, अभी यहाँ पैसा लिया है ब्याह में, तो हम देंगे पैसा। अच्छा, किसके ब्याह में? भाई के ब्याह में लिया है बेटी, तो पैसा न दिया तो हम देंगे। देखिए, जब भी ना सुसाइड कोई करता है ना, तो लोग कहने लगते हैं कि वो पागल होगा, वो उसका मानसिक संतुलन खराब होगा, वो डिप्रेशन, मतलब कुछ भी ऐसा रीजन बना देते हैं कि उसको पागल साबित कर देते हैं कि मरने का क्या जरूरत था। सोचिए, वही बेटी इस घर में रही, 20 साल रही, और शादी के 5 साल बाद वो सुसाइड कर ली। सोचिए किस तरीके से उसको परेशान किया गया होगा, किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया होगा, किस तरीके से उसका मानसिक संतुलन खराब किया गया होगा। और घर के 4 दीवारी में क्या होता है वो बाहर के लोग नहीं जानते। और पति से ही एक लड़की हमेशा इज्जत ढूंढती है। सास इज्जत करे ना करे, ससुर इज्जत करे ना करे, अगर पति इज्जत करता है ना तो लड़की महारानी बन जाती है। लेकिन जब पति ही दारू पी करके आएगा, गाली गलौज करेगा और पत्नी के साथ मारपीट करेगा और ये रोज का धंधा बन जाएगा, तो सोचिए उस बेटी पे क्या बीतेगा और वो बेटी किसके सहारे जिंदा रहेगी। आप चाहती हैं कि आपके जीजा को सजा मिले? यस। आपको लगता है कि वो गलत किए हैं? हाँ। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी महिला है, गांव के अगल बगल के लोग इकट्ठे हैं, चाची हैं। अच्छा चाची जी, ये बताइए, गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं होता है। आपके घर में एक बेटी ससुराल में मर गई है, दरवाजे पे कोई पूछने नहीं आया है। घर की बेटी, गांव की बेटी को ससुराल वाले मार दिए हैं और ये गरीब परिवार की बेटी है, कोई आप लोग के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। क्या कहिएगा? अब हम से तक गेली तो हम से गेल रही वहाँ, इतने आवाज सुन ली, वहाँ गेली, लड़का बैठल है, गट्टा धलक, पुलिस उठा के ले गेलक। आ घर वाला आदमी सके खोजली, एको गो आदमी न मिलक। अच्छा, एको गो आदमी न मिलक। वहाँ सब पुलिस लोग कहलन, थाना लोग, कि हम सब लोग जाते हैं, लाश चल गया वहाँ सौदर हॉस्पिटल में, आप लोग सब चला जाइए, मर्द के भेजिए वहाँ तक। थाना पर गया, सब वहाँ काम हुआ, वहाँ से लाश यहाँ आया, वहाँ खोजने वाला कोई आदमी नहीं है। कोई नहीं ससुराल वहाँ 9 बजे 6 बजे के लाश चीरा, 9 बजे रात ले हमको दामाद, यहाँ कोई आदमी नहीं, तम दामाद के भेज के इस समटाया, वहाँ कोई आदमी लाश खोजने वाला नहीं है। मतलब कि जब लड़की मरी अपने ससुराल में तो सब फरार हो गया, सब भाग गया, कि एगो आदमी ना घर में, वो उसका पति वहाँ बैठा हुआ था, बैठल, हाँ, सब भाग कोई आदमी ना, खाली पति बैठल है। वो हमसे गेली, 5 मिनट के बाद उन्हें से थाना तक रेले रहे भीतर में, 3 बरोर हाथ धलन और लड़का के उठा के ले गेलन। अच्छा, मनीषा तो इधर ही पली बड़ी है, इधर ही बड़ी हुई है, आप लोग तो देखे हुए हैं बड़े होते हुए, तो क्या आपको लग रहा है कि वो खुद से खुद को मार सकती है या सुसाइड कर सकती है? अब तो भगवान जने उहाँ कहलन, मरला के बाद में हमसे यहाँ फोन आलक, तब हमसे गेली हुआ ले। दमादे फोन किया है दमादे फोन से मनीषा मर गया है, मर गया, तब ये लोग संग गया है। घर अनार है, इसी आधा धर नीचे आधा धर ऊपर भेल है, सुतल है, सुतैले है, तब हमसे गेली, ताले तो आदमी भरल है वहाँ लेके, ताले आदमी भरल है। देखिए, हमारे देश में, हमारे बिहार में गरीबों का हाल जो है ना, कुत्ता बिलाई की तरह होता है, ये भी आप समझ जाइए। कोई इन लोगों को पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी रोड पे मरा हुआ रहेगा ना, कोई नहीं पूछेगा। पब्लिक लोग सब वहाँ इतना न देखे वाला भरल है कि कहे लायक न, सिर्फ देखने वाले ही रहते हैं, कोई आप लोग के लिए बोलने वाला नहीं रहता है। कुछ न बोले, कोई कुछ न बोले। जानते हैं ना, यहाँ पे भी ना सब मुंह छुपा करके, मुंह उधर करके यहाँ भाग रहे हैं। कोई कुछ न, यहाँ पे गरीब घर की बेटी मर जाती है और सोचिए उनकी माँ का हालत क्या है, परिवार का हालत क्या है। सब बच्चे लोग छोटे छोटे हैं और इनके पिता, मतलब सोचिए बच्चे के पिता अब थाना पुलिस कर रहे हैं बेटी के मरने के बाद। आखिर ये प्रॉब्लम शादी के बाद ही क्यों होता है? क्यों बेटी ससुराल में ही मरती है? क्यों अपने घर में खुश रहती है और ससुराल में करती है? और बात ये है कि सुसाइड है या मर्डर है, ये हम भी नहीं जानते हैं। उसको मरने के लिए मजबूर किया गया है या मारा गया है, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो ससुराल में मरी है, मतलब इसका कारण ससुराल वाले हैं। क्योंकि इन लोगों का ये भी कहना है कि उसका पति रोज दारू पी करके आता था और उसके साथ मारपीट करता था।
और क्या है ना कि आजकल जो होता है ना कि घर में जो होता है वो लड़की अपने मायका में नहीं बताना चाहती है, बाहर में नहीं बताना चाहती है, क्योंकि लोग उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई तुम अपना परिवार नहीं संभाल रही हो। देखिए इनके परिवार वाले बोले कि अगर तुम्हारा पति अच्छा नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन वो कही कि नहीं छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। मतलब ये इतनी ईमानदार लड़की थी और अपने परिवार को संभालने का ये हर जो कसर है वो पूरा की। 2 बच्चा उसका ऑलरेडी पहले मर चुका था, ये तीसरा बच्चा पेट में था जो 3 महीने का था, मतलब प्रेग्नेंट थी, और इस हालत में इसको मारा गया है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और ये दिखाइए कि गरीबों का कोई नहीं है। हम पटना से यहाँ हाजीरपुर आए हैं और हम इसलिए आए हैं कि इस मुद्दे को हम दिखाएं, हाईलाइट करें और ये बताएं कि भाई हमारे बिहार में देखिए क्या हाल है गरीब परिवार का। गरीब परिवार के यहाँ कोई लोग मरता है ना, कोई देखने नहीं आता, ये भी सच्चाई है। और थाना पुलिस, यहाँ का थाना कौन सा पड़ता है? बराटी थाना, बराटी थाना क्षेत्र पड़ता है। और अब हम यही देखेंगे कि वो क्या कार्रवाई करता है अजीत शाह पे, जो अपनी पत्नी को मारा है, या वो पत्नी कैसे भी मरी है, क्या कार्रवाई होता है, कहीं केस रफा दफा ना हो जाए। और ये लोग इतने सक्षम नहीं है। माता जी कह रही है रो रो के कि हम गरीब हैं, हम कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इनके लिए कोई खड़ा भी नहीं होगा लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि ये गरीब है। दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा और इनके इंसाफ के लिए जरूर आप इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाइएगा और ये बताइएगा कि भाई इस परिवार का जो हाल है ना, सच में अभी इनको लोगों की जरूरत है। बाकी में दोस्तों इनके इंसाफ के लिए गुहार लगाइएगा। नमस्कार।